आयरलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और आजकल एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड ब्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड ब्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में आप बात करेंगे आयरलैंड विजिट वीजा के बारे में। उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और एम्बेसी स्टैम्प प्रोसेसिंग टाइम कितना ले रही है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है और अगर वो मिस्टेक्स आप नहीं करते तो आपको वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आज के इस व्लॉग में सारी फीचर्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप आयरलैंड का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। इसका फर्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि आयरलैंड का फॉर्म आप किस तरीके से फिल करते हैं और उसके बाद दूसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है और थर्ड स्टेप में हम आपको बताएंगे उसके लिए आप मिस्टेक्स कौन सी करते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं आयरलैंड का विजिट वीजा फॉर्म आप किस तरीके से फिल करते हैं। आयरलैंड का विजिट वीजा फॉर्म ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल होता है। इसके लिए आपको कोई पीडीएफ फिल आउट नहीं करना पड़ता, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। आयरलैंड के विजिट वीजा फॉर्म को समरी शीट भी कहा जाता है। ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। AVATS फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए प्रॉपर आप फॉर्म फिल करते हैं तो अपनी पासपोर्ट डिटेल्स, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर आयरलैंड से आपको इनविटेशन है तो आप अपनी इनविटेशन डिटेल्स उसका पुट आउट करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, अपनी पासपोर्ट डिटेल और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट, आपको प्रीवियस पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि आप पासपोर्ट डिटेल्स में एंटर करते हैं तो उसके बाद अगर आपका प्रीवियस पासपोर्ट होता है तो उसमें आपको डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसमें डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स याद नहीं है और आपको पासपोर्ट एक्सपायर होके गुम हो चुके हैं तो आप डिटेल्स में ऐड ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं होता। अगर आप वीजा फॉर्म सही तरीके से फिल आउट कर लेते हैं, प्रॉपर साइन उसमें अच्छे तरीके से फिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग ये मिस्टेक ये करते हैं कि अपने फॉर्म में हिडन इंफॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करते। सेम लाइक उसमें जो इंफॉर्मेशन आपकी ऐड की जाती है कि आपका पहले कोई वीजा रिफ्यूज हुआ है, रिफ्यूजल की रीजन, और ये प्रॉपर आपको सारी चीजें ऐड करनी होती हैं। तो आपको ऑनलाइन प्रॉपर फॉर्म आप फिल करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको समरी शीट का आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू मीन के जो आपने फॉर्म फिल आउट किया हुआ है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उस मिस्टेक को चेंजिंग करके सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट होने के बाद आपको फी पेड करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आयरलैंड की जो विजिट वीजा फी है 60 यूरो की सिंगल एंट्री विजिट वीजा फी है और अगर बात की जाए मल्टीपल एंट्रीज की जो विजिट वीजा फी है 100 यूरो विजिट वीजा फी है। आप फी पेड करते हैं, ऑनलाइन फी पेड करते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। VFS ग्लोबल यानी जैलिस की आप अपॉइंटमेंट लेकर पर्सनल अपीयरेंस पर आप जैलिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 by 45 जो एक्सटर्नल साइज है। उसके बाद आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी FRC फैमिली रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अगर आप न्यूली मैरिड हैं अपना MRC यानी निकाहनामे की कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके FPR एंट्री है और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज होती हैं या जिनके ऊपर वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन और की स्टैंप्स लगी हुई है, वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। और इसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। NOC बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को।
कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करके वापस अपनी जॉब ज्वाइनिंग देंगे। और इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक तत्काल लीव लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड भी साथ में आप लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस मैन के लिए बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीएफ एनटीएल, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस चैम्बर कार्ड और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और अगर आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट यूटिलाइज करते हैं, तो आपको वीजा कवर लेटर प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है आप उसको एज अ बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं, तब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और अगर बात की जाए इसके बाद अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड का आप डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, कोई गाड़ी अगर आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसमें आपका वीजा फॉर्म आप ऑनलाइन जो फिल किया था उसका प्रिंट निकालते हैं, आपकी जो पेमेंट प्रूफ होता है, हमने पेमेंट किया पेमेंट प्रूफ आपको लगाना पड़ता है, आपका टिकट आइटनरी चाहिए होती है, होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। ऐसी बुकिंग होनी चाहिए जो रिफंडेबल भी हो और डेट चेंजेबल भी होनी चाहिए। आपकी होटल बुकिंग पर ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, जो $30,000 को कवर करने वाली ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हो। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड में वो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन जो WHO से अप्रूव्ड है, उसका फाइजर, मेड्रोना या एस्ट्राजेनेका का बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। और अगर आप पुलिस का सर्टिफिकेट है तो आप पुलिस का सर्टिफिकेट भी अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और इसके बाद अब हम थर्ड स्टेप में बात करते हैं आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम कितना है और आप कौन सी मिस्टेक ऐसी करते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। इसमें हम बात करते हैं आयरलैंड का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है। आयरलैंड का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम जब अपने डॉक्यूमेंट सैलरीज में सबमिट करवा देते हैं उसके बाद कम से कम 10 to 12 वीक्स इसका प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन अगर आप मंथ की बात करें तो 2 से 2.5 महीने के बाद आपके वीजा का डिसीजन होता है। और अब हम बात करें इसमें आप मिस्टेक कौन सी करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप में लोग जो मिस्टेक करते हैं ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल करते हुए इंफॉर्मेशन हिडन कर देते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस पर फिल आउट नहीं करते। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी होटल बुकिंग ऐसी होती है कि जो कैंसिल हो जाती है। तो होटल बुकिंग ऐसी होनी चाहिए कंफर्मेशन नंबर के साथ और कैंसिल ना हो। अगर आपकी होटल की डेट करीब भी आए तो आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकें, डेट चेंज भी करवा सकें। और इसके बाद थर्ड स्टेप में आपकी स्टेटमेंट के इश्यूज आते हैं। बहुत सारे लोग अपनी स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करते, वीजा अप्लाई करने से 1.5 से 2 महीने पहले अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं और बैलेंस बहुत ज्यादा गटर डाल लेते हैं और उनके पास प्रूफ नहीं होता कि उनके बिजनेस की इतनी वर्थ नहीं होती कि जितना बैलेंस अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। आप नॉर्मल वे के साथ ट्रांजैक्शंस करते रहें, बैलेंस मेंटेन करते रहें और उसके बाद अपना वीजा अप्लाई करें। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो आपकी मिस्टेक आती है उसमें आप अपना प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम देते हैं एम्बेसी को। इसमें जो आप अपनी ट्रैवलिंग डेट है आप 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करते हैं। इसमें आपसे एक मिस्टेक की होती है क्योंकि इस टाइम आयरलैंड का जो प्रोसेसिंग टाइम है 10 to 12 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, वीजा डिले होके आ रहे हैं। तो इसमें आपने जो प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी को देना है कम से कम आप 10 to 12 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट आप उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आप एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा दे सकें और आपकी जो होटल है वो भी एक्सपायर ना हो। प्रॉपर एक तरीके के साथ आप अपनी फाइल जाके सबमिट करवा सकते हैं। और अगर ये 4 मिस्टेक आप नहीं करते तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं पहले अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको कितने डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपको कितने डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी 3 से 4 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, साथ में आपका शेंजन का ट्रैवल है, तो आप 7 to 10 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मीन आपका फ्रेश पासपोर्ट है,
आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, आपके फैमिली टाइज हैं, आपके बिजनेस टाइज अच्छे हैं, तो तब आप 6 to 7 डेज का अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सब वैसे का कुछ टाइम भी ज्यादा देर होते हैं तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप आयरलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये बता दें कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप आयरलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आप कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कांटेक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद न्यू चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।